हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आपके साथ में मैं रीड को लेकर के जो स्ट्रेटजी वीडियो होती है ना कि आगे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू भी नहीं करी है उनको किस तरह से अपने सिलेबस को कवर करना चाहिए, या जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है उनको उस तैयारी को कैसे मेंटेन करके रखना चाहिए, या आपको कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट पे आपको कम ध्यान देना चाहिए, या आप कैसे बहुत इजीली 90 मार्क्स ला सकते हो कौन से पोर्शन को पढ़कर, या आप कौन सा वाला अवॉइड भी कर सकते हो कि यार ये टफ पड़ेगा तो इसे ना पढ़ूँ तो भी चल जाएगा क्या। तो एक वो चीज़ होती है ना कि अपना माइंड सेट रहता है, राइट, कि हमें ये करना है या हमें ये नहीं करना। तो आप बहुत अच्छे से या फिर बहुत अच्छे से मतलब अपना 100% दे के तैयारी कर सकते हो और आप इजीली 90 मार्क्स जो हैं वो 30 to 40 डेज़ की तैयारी में भी ला सकते हो। और आपको पता है अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज 10 जून हो गई है, तो 10 जून से 10 जुलाई तक आपका 30 डेज़ मान लो। इसके अलावा आपका 11 जुलाई से 22 जुलाई तक तो ऑब्वियस आप रिवीजन भी करोगे। और आपको पता है कोई कितना भी अच्छे से टाइम टेबल फॉलो करे, बट कुछ दिन तो ऐसे होते ही हैं कि घर में कोई काम आ जाता है या किसी भी रीज़न की वजह से आप बिज़ी हो जाते हो, तो आपके पास में बहुत लिमिटेड टाइम बचा है। अगर आपको ऐसा है कि 90 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे, पिछली बार भी बहुत सारे नंबर आए थे, तो आपको पता है बहुत सारे टीचर्स ने आपको भी ये चीज़ बताई होगी कि लास्ट टाइम वाला पेपर भी इजी था, आप लोगों ने दिया है, आपको आपसे बेटर कौन जान सकता है। और जो नए हैं फर्स्ट टाइम रीड का दे रहे हैं तो उनको तो पढ़ना ही है, ठीक है। ये मैं सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, बट ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता, वो ले डूबता है बच्चा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपको लगता है कि 90 मार्क्स तो ऐसे ही आ सकते हैं और मैं तो ऐसे ही ले आऊँगा, तो ये गलत बात है। अगर गलती से 89 भी रह गए ना तो फिर कहीं के नहीं रहोगे, आप अगले पड़ाव तक पहुंचोगे भी नहीं। और पूरे पूरे चांस हैं इस बार का पेपर टफ बनने का, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर का मतलब यही होता है कि बच्चों की एकदम छटनी करना। क्योंकि आपको भी पता है लेवल 2 में तो कम से कम 16 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म आए हैं, और लेवल 1 के अंदर जो फॉर्म आए वो 3.5 लाख से भी ऊपर आए। तो लेवल 2 में क्योंकि ऑब्वियस अभी लास्ट टाइम वाला पेपर रद्द हो गया था, राइट, तो पेपर तो फॉर्म तो ज़्यादा आने ही थे। तो आप फॉर्म देखिए, घबराओ मत कि इतने फॉर्म आए, कितने का सिलेक्शन होगा, कितना का क्या होगा, आपको सिर्फ अपने से लेना देना होना चाहिए। और आप जिस दिन पेपर दे के आओगे ना उसी दिन शाम तक आप आंसर की से मैच करके आप खुद का रिजल्ट खुद डिसाइड कर सकते हो। अच्छा मेरे 100 के आसपास बन रहे हैं या मेरे 95 के आसपास बन रहे हैं तो मेरा 110% हो जाएगा। और चाहे कुछ भी हो, आपको 100 मार्क्स जितना तो मैटर तैयार करना ही है। और इसके बाद में आपको पता है आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो नेगेटिव मार्किंग जब नहीं है तो सारे गोले तो भर के ही आने हैं ना, जय माता दी करके ही आना है। तो हो सकता है कुछ गोले वहाँ से भी सही हो जाए, मतलब कुछ क्वेश्चन तो आपको कुछ नंबर फ्री के भी मिल जाएं, क्योंकि कटने तो वैसे भी नहीं है। बट आपको 100 मार्क्स जितना मैटर तो तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, क्योंकि ये वीडियो उसी पर्पज़ से बनाई जा रही है, राइट। तो 10 जून से 10 जुलाई तक तो बात ऐसी है कि आप मान लो कि 30 दिन बचे हैं ना, तो 30 दिन को आपको इस तरह से डिवाइड करना चाहिए कि आपको, अगर देखो जैसे मोस्टली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लैंग्वेज 1 जो भी लेते हैं, जैसे आपने हिंदी लियो या इंग्लिश लियो या संस्कृत लियो, और लैंग्वेज 2 के अंदर भी आप लोग इन्हीं में से कुछ एक लोगे, तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं हिंदी या संस्कृत लेना पसंद करते हैं या हिंदी या इंग्लिश लेना पसंद करते हैं। तो मैं मान कर चल रही हूँ, अगर आपने कुछ और लिया है तो आप वैसे मान लेना कि आपकी लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो हिंदी और लैंग्वेज सेकंड जो है वो हिंदी या संस्कृत, इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक है, ठीक है। तो देखो लैंग्वेज 1 और 2 की बात ऐसी है, आपको पता है शिक्षण विधियाँ बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं आपके सिलेक्शन में। तो शिक्षण विधियों का ऐसा सीन है बेटा कि शिक्षण विधियाँ जो है वो कम से कम आपके एग्जाम में 60 मार्क्स की आती है। अब आप सोचोगे मैम 60 मार्क्स की कैसे, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो अगर कोई साइंस मैथ से है तो आपको पता होगा कि साइंस में 15 मार्क्स की शिक्षण विधियाँ आती है और 15 मार्क्स की आपसे आपसे साइंस पूछी जाती है, राइट। ऐसे ही मैथ में भी 15 मार्क्स की आपकी क्या आएगी, शिक्षण शिक्षण विधियाँ आएगी, ठीक है। ऐसे ही आपके हिंदी के अंदर भी 15 मार्क्स की क्या आएंगी, शिक्षण विधियाँ आएंगी, है ना।
अच्छा यहाँ पे हिंदी लिखना था, आप समझ तो गए ना। तो हिंदी के अंदर ठीक है, ऐसी ही तरह से अगर आपने संस्कृत लिया है या आपने इंग्लिश लिया है तो उसके अंदर भी 15 मार्क्स की शिक्षण विधियाँ आएंगी। और आपने देखा होगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की है तो, कि जो शिक्षण विधियाँ हैं ना, वो चाहे आप हिंदी की पढ़ो, चाहे आप संस्कृत की पढ़ो, चाहे आप मैथ की पढ़ो, चाहे आप साइंस की पढ़ो, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन रहती हैं। मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसा लगेगा आपको कि सब में सेम सेम सी है, बट जहाँ जहाँ डिफरेंस है ना, मतलब जो टॉपिक यहाँ है पर यहाँ नहीं है, बस वही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेम सेम नहीं पूछेगा, एग्जामिनर है ना बहुत चंट होते हैं, ठीक है। कितना भी पढ़ लो फिर भी इजी, मतलब आप इतना हल्के में नहीं ले सकते ना कि शिक्षण विधियाँ ही तो, अरे मैं तो कर लूँगा, अरे नहीं नहीं, फिर वो कहते हैं ना पेपर में हवा भी नहीं लगती, वो वाली चीज़ है। तो देखो आपको मैं यही बोलूँगी, सबसे पहले आप ये 60 मार्क्स का जो पोर्शन है इसको कवर करो। और इसके लिए मैं एक बुक का रिव्यू आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी, अगर आपके पास में तो अच्छी बात है, अदरवाइज फर्स्ट पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, जिसके अंदर सारे शिक्षण विधियाँ आती हैं। वो बुक आई थिंक 250 की पड़ेगी। अगर किसी के पास नहीं है तो आप ला सकते हो, और अगर है तो ठीक है। तो 16 मार्क्स आपको वहाँ से तैयार करने, कहने का मतलब ये है। उस 60 मार्क्स के बाद में अब कितना बचा है आप देखो, मैंने आपको ये बोला था आपको 100 के आसपास जो है कंप्लीट करना है। तो अगर मैं मान के चल रही हूँ कि मोस्टली साइंस मैथ वाले बच्चे देख रहे होंगे, क्योंकि अभी इतने दिन तक चैनल पर लेबर असिस्टेंट की रिगार्डिंग वीडियोस आ रही थी, तो आपको पता है ये थोड़ा साइंस ओरिएंटेड चैनल ही बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो 60 मार्क्स, इसके अलावा आपको CDP करनी है, हर हाल में करनी है, क्योंकि CDP आपके मेन एग्जाम में भी आएगा, है ना, साइकोलॉजी, तो वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो 30 नंबर के ये, तो 30 और 60, ये देखो आपने यहीं पे ही 90 नंबर का मटेरियल तैयार कर लिया। इसके अलावा जैसे आपको, अब ऑब्वियस है आपने साइंस बचपन से थोड़ी बहुत तो पढ़ी है ना। मैथ की तरफ अगर आपको ऐसा है कि मैथ का फोबिया है कि मेरे को न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, 10th के बाद में मैंने मैथ कभी पढ़ी नहीं है, मैं तो बायो से था, जो भी है ना, तो आप साइंस के कुछ सवाल ऑब्वियस है, अगर 15 सवाल आए तो उसमें से 5 सवाल तो आप कॉमन सेंस से भी करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं है। और आपने इसलिए इतनी साइंस पढ़ी है, BSc तक, B.Ed तक, तो थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही जाता है, अच्छा ये ऐसे होगा, राइट। तो मैं वही चीज़ बोलूँ, बाकी आपको हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर पे ध्यान देना है, ताकि हिंदी, क्योंकि हिंदी की ग्रामर और अगर संस्कृत ग्रामर लिया आपने तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सेम सेम सी है ना, इतना डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो आप अगर ये चीज़ बहुत अच्छे से कवर करते हो तो आप 30 मार्क्स यहाँ से देख लो। तो कहने का मतलब हो गया, आपको हिंदी कंप्लीट करनी है। आपने अगर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जो भी लिया है ना, आपको दोनों लैंग्वेज कंप्लीट करनी है हर हाल में। तो ये 60 मार्क्स का मैटर आपको यहाँ से तैयार करना है। इसके अलावा आपको CDP कंप्लीट करना है, 30 मार्क्स का यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, जैसे साइंस मैथ है या फिर सोशल साइंस है, तो वहाँ से आपको, अगर आप पूरा सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ पा रहे ना, कोई बात नहीं, आप शिक्षण विधियाँ कर लो। क्योंकि अब किसी के पास कोई मैथ थोड़ी पढ़ने बैठेगा, ये बताओ 10th के बाद में, अब तक है क्या आपके पास इतना टाइम? नहीं है ना। इससे बेटर आप उसकी कम से कम शिक्षण विद्या तैयार करो, साइंस की कम से कम शिक्षण विद्या तैयार करो। इससे आपने कम से कम, जो मैंने आपको ये मटेरियल बताया ना, कि 120 मार्क्स का हो गया। एक बार वापस से आपको बता देती हूँ, हिंदी हो गई आपकी, है ना। मैंने आपको यही बोला कि हिंदी मानिए, मैंने आपने लैंग्वेज 1 ली है, लैंग्वेज 2 आपने संस्कृत या जो भी इंग्लिश ली है वो आपका हो गया 30 मार्क्स का, आपका CDP हो गया 30 मार्क्स का। और इसके बाद में जो भी आपका मेन पेपर है, जैसे साइंस मैथ वालों के, तो साइंस मैथ 60 मार्क्स की आती है, तो उसमें से 30 मार्क्स के तो ऑब्वियसली शिक्षण विद्या होती है 15 की। तो मैं आपको यही मान लेती हूँ कि साइंस मैथ से ही हो आप लोग। तो आप ये देख लो, अगर आपने ऑलरेडी शिक्षण विद्या भी कर ली ना, तो भी देख लो कितने मार्क्स हो गए ना। बस इतना तैयार कर लो, क्योंकि हम, मुझे भी पता है आप यही बोलने वाले हो ना कि मैम हिंदी तैयार तो कर ले, पर 30 बंदे 30 आएंगे, क्या गारंटी है? अरे तो आपको 90 नंबर की जगह 120 नंबर, इसीलिए तो बता रही हूँ कि इतना मैटर तैयार करना है, कि अगर यहाँ पे 30 में से 25 भी आते हैं तो भी चल जाएगा, यहाँ पे कहीं भी 25 आते हैं तो भी चल जाएगा। तो क्योंकि आप अपनी 100% तैयारी भी करोगे ना, तो भी ऐसा तो बहुत रेयरली होता है ना कि 100 में से 100 मार्क्स आ जाएं किसी के, है ना। मैक्सिमम कोई 90 या 95 समथिंग फिर भी ला सकता है, और भाई कोई ज़्यादा ही ब्रिलियंट है तो उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते, राइट। तो आपको यही है कि आपको जिस तरह से मैंने बताया, आप अपने कोर्स को अगर ऐसे करोगे ना, बाकी में ये 30 डेज़ में हो सकता है। जैसे कि मान लो आपने 10 दिन लगा दिए पूरी संस्कृत ग्रामर और संस्कृत की शिक्षण विद्या करने में, ठीक है, 30 दिन, मतलब आपने मतलब ये कंप्लीट कर दिया, राइट। इसके बाद में जैसे आपने हिंदी के अंदर लगा दिया, अब हिंदी की ग्रामर और संस्कृत की ग्रामर में कुछ टॉपिक ना आपको सेम से लगेंगे, तो आपको इतना टाइम नहीं आ रहा, आप संस्कृत और हिंदी को 15 दिन में निपटाओ,
ठीक है। कितने दिन में? 15 दिन में। आपने अगर सीडीपी पढ़ रखी है बहुत बढ़िया बात है, वरना सीडीपी में आई थिंक ज़्यादा मैटर नहीं है। अगर आप 5 दिन भी अच्छे से दो, अगर चलो 5 दिन आपको कम लग रहे हैं, आप एक काम करो 10 दिन दे दो, ठीक है, 25 डेज हो गए, ठीक है। अब क्योंकि आपने संस्कृत और हिंदी के टाइम पे इनकी शिक्षण विधियाँ पढ़ी होगी ना, और शिक्षण विधियाँ पढ़ के देखना, आपको लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम सी लगेगी बेटा। तो इसी वजह से आप जब ये आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मैं आपको साइंस मैथ का एग्जांपल दे देती हूँ, तो साइंस मैथ की आप शिक्षण विधियाँ पढ़ोगे ना, तो आप इनको आराम से 5 डेज़ के अंदर रीड कर सकते हो। और शिक्षण विधियों में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप एक बार पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत, अगर आपने बुक अच्छी चूज़ कर रखी है, आपका पर्पस ये है कि ईजी लैंग्वेज मेरे को समझ में आ रहा है, तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता। तो इसके बाद में ये 30 डेज़ हो गए कंप्लीट, ठीक है। इसके अलावा अब मैंने आपको यही बोला है कि कैसे भी कोर्स आप कंप्लीट करो, कहीं से कोचिंग ले रखी हो या कहीं से कुछ पढ़ रहे हो या वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब से, कहीं से भी, आपका 10 जुलाई एक वो होता है ना एंड पॉइंट होना चाहिए कि बस 10 जुलाई से पहले तो मुझे हर हाल में अपना कोर्स एक बार करना ही है, ताकि आप 10-11 दिन अच्छे से रिवीजन कर पाओ। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो वो चीज़ें आपको याद रहेगी नहीं रहेगी, या फिर 50-50 वाला मामला रह जाएगा ना। क्योंकि 90 नंबर लग बहुत कम रहे हैं, पर सीरियसली अभी जैसे मैंने आपको बताया कितना सारा आप तैयार करोगे तब जाके 120 मार्क्स तक का मैटर तैयार होगा बेटा। तो बात सिर्फ इतनी सी हल्के में मत लेना, क्योंकि 89 ही होते हैं। फिर चाहे रोना धोना कुछ भी करना, आपके आंसू टपकेंगे, या आप सैड होगे, या आपके अरमानों पे पानी फिरेगा, या आप लोगों का सपना चकनाचूर होगा, या एज ए ऑप्शन भी आप दे रहे हो कि मैं तो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, बट रीट एज ए ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन आपकी लाइफ से हमेशा के लिए साइड हो जाएगा। और आपको पता है इसकी जो वैधता है वो आजीवन कर दी गई है। तो एक बार अपना 1-1.5 महीना कीमती टाइम जो है वो निकाल करके कम से कम रीट पढ़ लो, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी अक्टूबर में है और सेकंड ग्रेड का पेपर भी दिसंबर में है। तो आप ये इजीली, अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, आपको भी पता है, तो आप ये 40 दिन रीट के नाम तो करोगे ही करोगे, अदरवाइज़ है ना फिर वो 50-50 मामला हो जाएगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो आपके जय माता दी वाले गोले करेक्ट हो गए, आप उस पार, या फिर अगर किस्मत अच्छी नहीं रही, उस दिन आपका अच्छा दिन नहीं रहा, तो इस पार, फिर कहीं कहीं नहीं रहोगे। तो मेहनत पे भरोसा रखो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ये छोटी सी वीडियो थी आपको थोड़ा सा गाइडेंस देने के लिए। आपको एक वो चीज़ होती है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो पता होने के बाद भी नज़रअंदाज हो जाती हैं, सिर्फ वही चीज़ बतानी थी। बाकी आपको मैंने बता दिया, कितना मैटर तैयार करोगे तो आप इजीली 90 मार्क्स ला सकते हो। कैसे आपको अपने जो डेट है, मतलब जितने भी दिन बचे हैं उनको आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, मैंने आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। बाकी इस चैनल पे भी आपको रीड के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज़ देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हम संस्कृत के क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना, और इसके अलावा हिंदी के भी करेंगे। और क्योंकि ये चैनल साइंस और मैथ ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो साइंस मैथ की जो शिक्षण विधियाँ हैं वो भी करवाई जाएंगी। तो डोंट वरी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और आपके साथ वाले जितने भी रीड की तैयारी कर रहे हैं उन तक प्लीज़ ये वीडियो पहुंचा ज़रूर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।